श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथा अंतर्गत आज हम श्री नवनदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री नवनदास जी गोसाई जुक्तानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने एक छप्पे में अपना परिचय स्वयं दिया है। देश नगर कुल जात हमारे रंचक नाही, एक ब्रह्म अद्वैत सकल जगता के माही। अब हम अपना नगर देश जाति क्या बताएं। एक ब्रह्म अद्वैत, और वही ब्रह्म क्या है बोले सकल जगता के माही, सारा संसार उसी में है। तो हम ब्रह्म के ब्रह्म हमारे। मर्यादा मेवात सींबली वतन हमारा, डालचंद मम पिता तास के गेह मझारा। डालचंद हमारे पिताजी रहे, उनके घर में जन्म हुआ। त्रिलोचन के वंश में नवनदास मम नाम, सतगुरु जुक्तानंद ने दर्शायो निज धाम। तो मेवात प्रदेश के अंतर्गत सींबली नामक गांव में इनका जन्म हुआ। त्रिलोचन जी नामक किसी महापुरुष के वंश में उत्पन्न श्री डालचंद जी इनके पिता थे। और नवनदास जी ने इन पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि हमारे देश नगर जाति आदि से कोई प्रयोजन नहीं। हम तो एक अखंड परब्रह्म परमात्मा के उपासक हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और समस्त संसार उसी में निहित है। श्री नवनदास जी अच्छे तत्वदर्शी और योग विद्या में भी पारंगत थे। गुरुदेव के सानिध्य में अधिक रहकर उन्होंने दिल्ली में ही अधिकांश समय व्यतीत किया। गुरु चरणों में रह कर के सुख संप्रदाय और संप्रदाय के साहित्य की अच्छी सेवा की। दार्शनिक तत्वों की बड़ी गूढ़ व्याख्या करने में वे दक्ष थे। इन्होंने गुरु महिमा, साधु महिमा, भगवत निष्ठा, भक्ति, प्रेम लक्षणा, पराभक्ति, अष्टांग योग, ज्ञान वैराग्य, उपासना और नीति संबंधी विषयों पर उच्च कोटि का लेखन किया है। वे युगल राधा कृष्ण के उपासक थे, पर रामकृष्ण में तत्व से कोई भेद मानते नहीं थे। बड़े चाव से उन्होंने भगवान श्री राम जी की भी बधाई गाई है। धन धन आज अयोध्या धाम, दशरथ गृह अवतार लियो है रघुवंशी श्री राम। घर घर मंगल चार भयो है, कहत बधाई बाम। महिलाएं सब बधाई दे रही है। चाव भरी डोलत नृप आंगन, त्याग दिए निज काम। अपने कामों को छोड़ करके दशरथ जी के घर में प्रसन्नता से इधर उधर डोलती हैं। बंदी जन चहुँ दिशि ते आवत, गावत कुल के नाम। वंशावली गाते हैं। भीर भई सब नगर मझारी, पावत नाही ठाम। शोधत वेद विप्र अति हित, सो घरी मुहूर्त चाम। नवनदास कहे कौशल्या सुत, कुल के मंडन श्याम। दूसरा पद बधाई का ही है। प्रगटे भक्त वत्सल हरि आज, गौ विप्र रक्षा के कारण रामचंद्र महाराज। दुष्ट दलन संतन हितकारी, देवन के सरताज। रावण गंजन पातक भंजन, पतित उदाहरण हार। सीतावर कौशल्यानंदन, दशरथ कुल की लाज। सूरज वंश उजागर, सागर देन विभीषण राज। लक्ष्मण वीर पवन सुत स्वामी, बनवासी बनसाज। नवनदास पापिष्ट अधम की, करी है पार जहाज। श्री कृष्ण की वंशी न केवल गोपियों को ही आकर्षित करती थी, बल्कि उसकी ध्वनि भुवन मोहिनी थी, और उसके आकर्षण से बंद कर कौन नहीं बिक जाएगा। नवनदास जी वंशी के इस मोहक रूप ध्वनि के प्रति बिक गए और कहते, प्रेम दीवानी भई विरह वश, चैन नहीं निश भोर। नवनदास पर हाथ बिकानी, नेह लगाई डोर। बंसी धुन प्यारी लागे, ऐसी है घनघोर। राजत सुघर अधर प्रीतम के, करत रसीले शोर। प्रीतम के ठाकुर जी के अधरों पर विराजमान होकर के बड़े सुंदर रसीले शोर करती है। मोहन मन तन व्याकुल, सजनी सुरत रहे वाह और। प्रेम दीवानी भई विरह वश, चैन नहीं निश भोर।
बंसी ध्वनि की अनोखी तान सुनकर के देवता, ऋषि, मुनि, ब्रजबालाएं, सकल अप्सराएं सब अपने आप कार्य भूल करके अपनी सुरती उसी में लगा बैठे। क्यों? ये अनोखी तान करती है बंसी। बंसी करत अनोखी तान, सुनत थके ऋषि देव मुनीश्वर, काज विसारे आन। ब्रजबाला सब भई प्रेमवश, दूर करी कुल कान। स्वर्ग लोक की सकल अप्सरा भूल गई अफगान। वे अपने लोक के जो गाने तराने गाती है वे अप्सराएं भी वे सब भूल गई। नवन दास वंशी धर हरि में, सुरति निरंतर तान। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई श्री नवनदास जी की। वे भी भावलीन होकर के प्रेम दीवानी गोपी बन गए। तब ठाकुर ने कृपा करी और इन्हें अपनी रूप माधुरी मनमोहिनी छवि के दर्शन कराए। मोह को अति प्यारो लगे हैरी गोपाल, अधर मुरली का बाजत सुंदर, चलत मधुरिया चाल। करत ठकोर सरस पद, घुघरू तिलक विराजत भाल। पीतांबर पट शीस मुकुट, धर उर फूलन की माल। नवन दास नैनन भरी छवि लख, मूर्ति परम विशाल। श्री नवनदास जी की दो रचनाएं हैं। एक नवन प्रकाश है, दूसरी कार्तिक महात्म्य है। अपनी वाणी में विविध विषयों पर लेखन करके समाज को उन्होंने कई उपयोगी शिक्षाएं भी दी हैं, जो संत का कर्तव्य ही होता है। एक उदाहरण में उन्होंने केवल भेष धारण करने वाले और प्रपंचों में लगे रहने वाले लोगों की तीखी आलोचना की है। उनकी वाणी जो प्राप्त है उसमें एक सवैये में उन्होंने कहा, बहुतक साधु छुहारे की भांति, जो बाहर त्याग विषय मन माही। जिनके बाहर त्याग है, उपदेश त्याग के हैं और मन में विषय हैं। भेष बनाए फिरे जग में, पर आस लिए और मान बढ़ाई। ऐसे प्रपंच वाले भेष बना करके संसार में घूमते हैं और आशा है मान प्रतिष्ठा की। ज्यों बक बाहर ध्यान करे, बक माने बगुला, तो बगुला तट पर बैठा हुआ ध्यानमग्न दिखाई देता है लोगों को। बगुला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर। मलकर भस्म शरीर तीर जब देखी मछली, कहे मीर ग्रसी चोंच समूची फोरन निगली। फिर भी वैर जो तज के आवे अगला, उनके भी तो प्राण हरे रे छी छी बगला। तो बगुला ध्यान में लीन दिखाई देता है, पर वो ध्यान में नहीं होता है, उसके ध्यान में होती है मछली। तो यही नवनदास जी कहते हैं, ज्यों बक बाहर ध्यान करे और अंतर मीन की आस सदाई, लेकिन उसके अंतर में केवल मछली की ही सदा आस रहती है। नवनदास बहु ज्ञान कथे, पर चाल चले सब रंचक नाई। ज्ञान की, वैराग्य, त्याग की बातें सब कहते हैं, पर उस मार्ग पर रंचक भी चलना उन लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। एक नित्य सेवा का पद उनकी वाणी से ही हमने प्राप्त किया है। छविसों चलत चाल वर नारी, पग नूपुर धुनि बजे मधुर स्वर बाल मरालन वारी। एक पीत पड़ ओढ़े दों अनशन पर भुजधारी, सघन लता बनते जब निक्षत नवन दास बलिहारी। प्रिया प्रीतम के सुंदर स्वरूप में ऐसे जब श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम अत्यंत सुशोभित होते हैं, जब एक साथ हंसों को भी लज्जित करने वाली चाल चलते हैं, पीत नील पट धारण किए हुए और सघन लताओं के कुंजों के बीच में से, तो नवनदास बलिहारी, नवनदास उन पर बलिहारी जाता है। जय जय श्री सुखदेव।